आज हम इस वीडियो लेक्चर में मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए गॉसेस थ्योरम के जो फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं उनको न्यूमेरिकल की हेल्प से, कुछ प्रॉब्लम की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम इज, इट इज गिवन टू यू a straight wire having positive line charge density of 2 × 10⁻⁸ coulomb per meter. An electron is revolving around a circular path about this positively charged wire to find out the kinetic energy of this electron. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, इसको समझने के लिए डायरेक्टली आपको दे रखा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज वायर है, इसका लाइन चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है and its line charge density is here, lambda is equal to 2 × 10⁻⁸ coulomb per meter. Problem is an electron is revolving here. इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है by means of attractive force of this positive wire. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, let the electron is here, you know very well, electron is negative charge, let the radius is r, this electron is revolving, so definitely its velocity is v. तो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करवाएगा। इट इज इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन इज एफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की को प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि इजीली इस सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। आपको इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस हियर हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसर्न। अब यहाँ पे द वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, इसको कैलकुलेट करने के लिए एज द पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर पाथ, वी नो वेरी वेल व्हेनेवर अ बॉडी इज इन सर्कुलर पाथ इट मींस अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर होगा एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस वन इज एफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है इस पे इस वायर की वजह से फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स विल बी क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से ड्रॉ करनी है वो यही है कि कभी भी हमें किसी प्रॉब्लम में अगर लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी है, अ वायर इज गिवन टू यू, दैट वायर इज चार्ज्ड, तो उस वायर की वजह से हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, किसी वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अ वायर इज हियर, और इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डिस्टेंस r पे, इट इज हियर E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r। ये हमारा रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो डेफिनेटली दिस रिजल्ट विल बी यूज्ड। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई पॉजिटिव वायर दे रखा है उसकी वजह से हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी एम बी स्क्वायर बाई आर एंड इट कम्स आउट टू बी क्यू ई, क्यू इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E एंड E इज द लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r। अब यहाँ पे आप देखेंगे r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, r कैंसल आउट हो जाएगा। वी नीड द काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए लैम्डा बाई 2 टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज हियर। वी नो वेरी वेल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने वन साइड रख दिया इनटू ई इनटू लैम्डा इज हियर, इट इज हियर 9×9, ये वैल्यू हम जानते हैं। ई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड लैम्डा लाइन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू यू 2 × 10⁻8 and after solving it comes out to be 2.88 × 10⁻⁻17 joule is the answer। तो इस प्रॉब्लम से जो हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है, यूज करना है, वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिलते हैं। पहला रिजल्ट, whenever a body is revolving along circular path it means centripetal force will be acting। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई दूसरा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है, पहला रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट कि जो लाइन चार्ज जब भी दे रखा है उसकी वजह से जब भी हम यूज करेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, ये r पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई प्रॉब्लम में आपसे पूछ दिया जाए कि r इज हियर एंड काइनेटिक एनर्जी इज हियर फॉर दिस प्रॉब्लम, देन ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इट विल बी स्ट्रेट लाइन हियर एज इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द radius r is the answer. Here next question is, a non-conducting charged cylinder is given to you and volume charge density of the cylinder is rho, then to find out the electric field intensity inside the cylinder distance x from its axis।
इस प्रॉब्लम में आपको एक सिलेंडर गिवन है, लेट दिस बी द सिलेंडर, और इस सिलेंडर के लिए आपको एक्सिस मेंशन्ड है और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इज रो हियर। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यू नो वेरी वेल, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर द वॉल्यूम। हमें चार्ज रिक्वायर्ड होगा चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम इज। द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दिस सॉलिड सिलेंडर। इट इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग स्टैंड दैट जो चार्ज हमने इसको दे दिया है वो चार्ज इसी के ऊपर रहेगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट, इस पॉइंट पे निकालनी है। इस पॉइंट पे डिस्टेंस यहाँ आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए, डिस्टेंस एक्स पे फाइंड आउट करने के लिए हमें गॉसेस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो गॉसेस थ्योरम के लिए वी नीड ए गॉसियन सरफेस। आई एम जस्ट ड्राइंग गॉसियन सरफेस हियर, दिस बीइंग अ गॉसियन सरफेस। इट विल बी अगेन अ सिलेंडर लाइक दिस। यहाँ पे अब यहाँ पे हमें एरिया वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर इज रिक्वायर्ड दिस वन। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्टिंग हियर एंड एज वेल एज एरिया वेक्टर विल बी हियर। एरिया वेक्टर ds, एरिया वेक्टर आप ए भी लिख सकते हैं, ds भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, इज द एरिया वेक्टर हियर। तो गॉसेस थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो गॉसेस थ्योरम इज, वी नो गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम इज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। ए इज हियर, ds इज हियर, इट कम्स आउट टू बी डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से e आउटसाइड जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज हियर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट से सरफेस इंटीग्रेशन ds इज हियर। अब यहां पे आपको ds सरफेस एरिया है, इट बीइंग द सरफेस एरिया ऑफ दिस वन। x से डिस्टेंस है, लेट द लेंथ इज l हियर, इसका लेंथ हमने l ले रखा है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा यू नो वेरी वेल 2 पाई xl। और यहां पे वी नीड दिस चार्ज। इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है, वो द चार्ज एनक्लोज्ड हियर। चार्ज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो चार्ज हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ज q हम कैलकुलेट कर सकते हैं, q इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम अंडर कंसिडरेशन, रो इंटू वॉल्यूम। इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इट विल बी डेफिनेटली पाई एक्स स्क्वायर एल। ये चार्ज हमारा आ गया, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वो हमने यूज किया है। एक्स इसका रेडियस है, पाई एक्स स्क्वायर एल इज हियर। क्यू कम्स आउट टू बी रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज हियर। यहाँ एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। इट कम्स आउट टू बी ई इज इक्वल टू रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वन ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब भी सिलेंड्रिकल केस हमें दे रखा हो तो उसके इनसाइड किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इट विल बी रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर हियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज गिवन टू यू 2 charge plates are there and an electron is moving in between these 2 charge plates from rest. It covers a distance of 2 centimeter in time of 2 microsecond. Then to find out the surface charge density of the plates here. तो जो प्लेट्स यहां पर होनी चाहिए, एक प्लेट प्लस प्लेट होगी, एक प्लेट नेगेटिव प्लेट होगी। इट इज गिवन टू यू बोथ द प्लेट्स आर चार्ज्ड हियर and both are separated by a distance. The problem is a plate is here, second plate is here. Let this plate is a positive plate and this plate is negative plate. Then definitely an electron is moving here. इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल करेगा, पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करेगा। इट विल मूविंग हियर एंड दिस मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन गिवन टाइम इज एस। एस इज द डिस्टेंस हियर। इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर रेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज इक्वल टू 0, यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाता है। और जो टाइम इसको लगता है दैट टाइम इज गिवन टू यू, इट इज हियर 2 माइक्रोसेकंड एंड दिस मच डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको गिवन है, इट इज 2 सेंटीमीटर। ये डाटा आपको गिवन है। तो इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड आउट करना है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। जो पॉजिटिव प्लेट है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा इनर प्लेट का। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास सिचुएशन में एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वी नो वेरी वेल, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
इसके लेफ्ट साइड में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, दैट यू नो वेरी वेल, इस रीजन में एज वेल एज इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग इन बिटवीन द प्लेट्स हियर। तो यहाँ पे जैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जब भी कोई प्लेट्स का प्रॉब्लम दे रखा होगा, चार्ज प्लेट का प्रॉब्लम दे रखा होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँच रहा है तो वी नो वेरी वेल जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से u इज गिवन टू यू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी कैन हैव हियर S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अननोन, S is given to you 2 centimeter, T is given to you 2 microsecond. This acceleration is unknown. We can have this acceleration very easily here. जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। We know very well, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हम उसको मेंशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज हियर F इज इक्वल टू QE। We know very well. जब भी हमें एक्सटर्नल फील्ड दे रखा होगा एंड इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फील्ड में है, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड में है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा इट इज ऑलवेज F इज इक्वल टू QE। इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा बीइंग इलेक्ट्रॉन। F इज इक्वल टू MA, वी नो वेरी वेल, QE इज हियर, इट इज E इज हियर, इलेक्ट्रॉन इज हियर। तो A कम्स आउट टू बी EE बाई M। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, इट इज मेंशन टू यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट है हमारा। तो A इज इक्वल टू E by mass of electron आएगा and E is the sigma by epsilon is the electric field here. We can have this value here. तो यहाँ पुट करते हैं तो S कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर हम यहाँ पुट करते हैं, it comes out to be half of A is E sigma upon mass of electron into epsilon naught into T square. तो यहाँ से हम sigma कैलकुलेट कर सकते हैं. It comes out to be 2 of displacement is S is here, ME is here, epsilon naught is here over E into T square. We know this displacement S, it is 2 centimeter. Mass of electron is known to you. Epsilon naught is known to you. E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है, T is given to 2 माइक्रोसेकेंड। ये सारी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, 2 into S is given to you, it is at 0.02, mass of electron is 9.1 into 10 raised power minus 31, epsilon naught you know very well 8.85 into 10 raised power minus 12 over, it is E electronic charge 1.6 into 10 raised power minus 19 and T square is, it is here 2 microsecond, that is 2 into 10 raised power minus 6, its whole square। यहाँ पे स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे, it comes out to be directly, it is here 0.505 into 10 raised power minus 12 coulomb per meter square is a discussion here। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जब भी हमें इस तरह से कोई चार्ज शीट दे रखा होगा तो उस चार्ज शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगा, अगर 2 शीट इस तरह से दे रखी है, और अगर सिंगल शीट हमें दे रखी है, इफ अ सिंगल शीट इज गिवन टू यू, अ थिन शीट इज गिवन टू यू, then electric field due to this thin sheet A is equal to sigma by 2 epsilon naught. It's only for thin sheet. ये thin sheet के लिए डिस्कस होगा, otherwise 2 sheets अगर हैं तो you got the answer here is the discussion. Now here in this problem हम इस तरह से देखेंगे कि जो इंड्यूस चार्ज होता है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। In this problem it is given to you 3 large area metal plate are given to you, all are conducting plates here. The first plate having charge Q, second plate is neutral, and third plate having charge minus 2Q. Your question is to find out the charge induced on rightmost side here. यहाँ कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। 3 क्वेश्चंस को हम बड़ी इजीली गॉसेस थ्योरम की हेल्प से, जो गॉसेस थ्योरम के रिजल्ट्स हैं उनकी हेल्प से हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट इट बी, यहाँ पे जो ये फर्स्ट प्लेट है, लेट द चार्ज ऑन दिस साइड इज Q1, charge on this side is Q2, charge on this side is Q3, charge on this side is Q4, and here charge is Q5 and here charge is Q6. Your problem is to find out this Q6 is equal to how much. ये हमें कैलकुलेट करना है कि 6th प्लेट पे जो राइट मोस्ट प्लेट है, ये वाला साइड है, यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसको डिस्कस करने के लिए द इजीएस्ट वे, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, दीज बीइंग मेटल कंडक्टर हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम प्रॉब्लम से ड्रॉ कर सकते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। तो आपको Q1 Q2 दे रखा है, यहाँ पे दिस साइड Q1 है, दिस साइड Q2 है, और नेट चार्ज Q है। इट मीन्स इट इज हियर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज Q3 Q4, इट कम्स आउट टू बी Q3 प्लस Q4
एंड दिस कम्स आउट टू बी 0। ये 0 होगा क्योंकि इसमें नेट चार्ज 0 है। थर्ड को देखते हैं, इट इज हियर Q5 प्लस Q6 एंड इट कम्स आउट टू बी -2Q इज द इक्वेशन नंबर 3 जी। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट P हियर। इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। वी नो वेरी वेल नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट P मेरे पास यहां पर है, दिस विद द पॉइंट P इज हियर इनसाइड द मेटल कंडक्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जो डिफरेंट चार्जेस हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एक्ट करेगा। डिफरेंट चार्जेस क्या हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो जो फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो इस तरह से आ जाएगा। यहां पे Q6 की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा इट विल बी डेफिनेटली लेफ्ट साइड, इट इज Q6 इज हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 6 विल बी E6 इज हियर, E6 विल बी हियर। क्योंकि यहां चार्ज इस साइड है, इसकी वजह से यहां पे फील्ड अवे फ्रॉम इट होगा, E6 इज हियर। 5 की वजह से इस साइड होगा, इट विल बी E5 इज हियर, एज वेल एज E4 की वजह से इट विल बी E4, देन थर्ड की वजह से इट विल बी E3, सिमिलरली ड्यू टू 2 इट विल बी E2 एंड ड्यू टू 1 इट विल बी E1। क्योंकि देखो जितने चार्जेस ये हैं 1 2 3 4 5, लेट ऑल द चार्जेस बी पॉजिटिव हियर। इनकी वजह से जो यहाँ पे जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो डेफिनेटली राइट साइड होगा, और Q6 की वजह से फील्ड इस साइड हो जाएगा। एज नेट फील्ड 0, इस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 है, इट मीन्स E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 एंड दैट कम्स आउट टू बी E6। ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन साइड थिन सीट दैट यू नो वेरी वेल, इट इज यर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज हियर, ये आ जाएगा E1 हमारा आ जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज हियर। देन E3 इज हियर सिग्मा 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 4 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 5 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज हियर एंड इट कम्स आउट टू बी सिग्मा 6 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंट फील्ड को मैंने मेंशन कर लिया। वी नो वेरी वेल सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया Q बाई A, वी नो वेरी वेल। तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट सब जगह है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q बाई A, दिस वन इज Q1 बाई A प्लस Q2 बाई A प्लस Q3 बाई A प्लस Q4 बाई A प्लस इट इज हियर Q5 बाई A इज इक्वल टू Q6 बाई A। हमने सिग्मा को इन टर्म्स ऑफ चार्ज के एक्सप्रेस कर दिया है, और यहाँ से A कैंसल आउट हो जाएगा। इन दिस वे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 इज इक्वल टू Q6, क्योंकि A सब जगह है, ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से चेक करते हैं Q1 प्लस Q2 इज Q, तो Q1 प्लस Q2 हमें मेंशन्ड है, इक्वेशन 1 से Q के बराबर है, इसको हमने Q पुट कर दिया, प्लस Q3 प्लस Q4 0, Q3 प्लस Q4 इट इज 0 हियर। यहाँ से हम देख सकते हैं Q3 प्लस Q4 0 है, प्लस Q5 इज टू बी यूज्ड हियर। Q5 को अगर यहाँ से देखते हैं Q5 इज इक्वल टू -2Q माइनस Q6, Q5 इज हियर -2Q माइनस Q6 इज हियर इज इक्वल टू Q6। आपने यहाँ पे सिंपली Q5 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया है। Q6 इज रिक्वायर्ड, इसलिए मैं जो रिजल्ट मेंशन करूंगा वो Q6 के टर्म में मेंशन कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा? इट बिकम Q माइनस 2Q, Q माइनस 2Q ये उस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू 2Q6। तो कितना हो जाएगा? इट इज माइनस Q इज इक्वल टू 2Q6 एंड दिस वे Q6 कम्स आउट टू बी माइनस Q बाई 2 इज द आंसर। इस तरह से हम राइट साइड में यहाँ पर फील्ड इलेक्ट्रिक जो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो रखा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कहीं पर भी हमें पूछ रखा है, यहाँ पूछ रखा है या यहाँ पे पूछ रखा है, Q1 Q2 है, Q3 Q4 है, सिमिलरली हम उस पॉइंट पे को यहाँ जूम कर लेंगे या फिर यहाँ जूम कर लेंगे, फिर एडजस्ट करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इज द मेथड हियर।